आज हम लोग जानेंगे ज्वार और भाटा के बारे में। भाटा नहीं पढ़िएगा, भाटा, समझ रहे हैं। तो ज्वार भाटा होता क्या है? कुछ नहीं है। देखिए, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण क्या होता है कि जो धरती पर जल है, समुद्री जल है, वो ऊंचा उठ जाता है। मतलब ये कि मान लेते हैं कि ये है धरती और ये है समुद्र, ठीक है, यहाँ तक पानी था, यहाँ तक, समझ रहे हैं बात को। ये क्या होता है कि जब चंद्रमा और सूर्य, चंदा मामा और सूरज बाबा के जो पावर लगता है, आकर्षण शक्ति लगता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगता है, तो ये खींचाता है। और खींचाता है तो क्या होता है, ये ऊपर ऐसे खींचा गया, तो ऊपर खींचाता है तो क्या होता है, लेवल बढ़ जाता है। मतलब है कि था इतना पर आ गया इतना पर। तो जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण या पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण, मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण समुद्री जल स्तर का बढ़ना ही ज्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वार अलग है, भाटा अलग है। सीधा सा समझिए, समुद्री जल स्तर का बढ़ना ज्वार कहलाता है। लेकिन ये जल स्तर बढ़ता क्यों है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण? चंदा मामा और सूरज बाबा के, है ना। चंद्रमा और सूरज के गुरुत्वाकर्षण के कारण जल स्तर बढ़ जाता है, उसको ज्वार कहते हैं। अब जब इन लोगों का आकर्षण खत्म हो जाता है, ये लोग घूम घाम के एने आ जाते, इधर आ जाता है, इधर आ जाता है, दूसरा जगह चल जाता है, अंगिया खाए, तो ये क्या होता है कि पानी धीरे धीरे उतरता है। क्या होता है? पानी धीरे धीरे उतरने लगता है, उतरने लगता है। और जब उतरने लगता है तो इस क्रिया को, उतरने की क्रिया को कहते हैं भाटा। मतलब चढ़ा तो ज्वार, उतरा तो भाटा, है ना। इसी को कहते हैं ज्वार भाटा। तो कह सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जल स्तर में बढ़ाव और घटाव क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है, अब समझते हैं कि ज्वार भाटा आता क्यों है। अच्छा, एक बात और समझिए, ये नॉर्मल ज्वार भाटा भी आ सकता है। मतलब थोड़ा सा आया, जो समुद्र किनारे लोग रह रहे हैं, आया, इंजॉय करते हैं, समझ रहे बात को, धीरे धीरे आया। तो अब वही तेज लहर आया, तेजी से ही एकाएक बढ़ा, तो कितना लोग डूब चुका है आज तक, समझ रहे हैं, कितना लोग डूब चुका है। ये जो ज्वार है साधारण रूप से आता है तब तो ठीक है, तो साधारण रूप से आता है तब लहर ऐसे चलता है, ऐसे। और देखिएगा इस पर टीवी वगैरह में कुछ कुछ फिल्म दिखाएगा, खास करके हॉलीवुड के फिल्म में, कि ऐसे लोग सर्फिंग कर रहा है। इस पर एक रहेगा चप्पल जैसा पैरवा में लगाए हुए रहेगा, और लहर पर ऐसे 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 खेलते चलेगा, उसको कहते हैं सर्फिंग। उस गेम को कहते हैं सर्फिंग। और ये जो लहर इस तरह से अगर चल रहा है ज्वार के कारण, तो इसको कहते हैं सर्फ। क्या कहते हैं? सर्फ। धोने वाला नहीं। आप लोग हमेशा दिमाग में घुस जाएगा धोने वाला सर्फ है, धुलाई हो रहा है, यहाँ धोबी है, नहीं, इसको कहते हैं सर्फ। ठीक है, यही लहर क्या होता है, कभी कभी विकराल रूप धारण कर लेता है। कैसे? देखिए, यह है पानी। अब क्या होता है कि ये लहर एक आया और टकराया, यहाँ किससे? सतह से, धरती से, मतलब इधर जो कुछ भी आके टकराया, और टकराएगा तो फिर क्या होता है, वापस रिटर्न होता है। आप देखिए ना, ऐसे कठौती में पानी लीजिए, वैसे थोड़ा सा कज कीजिए, आप देखिएगा कि उधर से फिर इधर की ओर रिटर्न मारा। तो जैसे इधर से इधर की ओर आ रहा था, ये एकरा में टकरा के, इसमें टकरा के वापस चल गया, और तब तक फिर उधर से एगो लहर आया। अब क्या होता है कि इधर वाला लहर तो इसको अपोज कर रहा है, और इधर वाला लहर आ रहा है। ये क्या करता है कि दोनों लड़ के वैसे और ऊंचा उठ जाता है, और उधर वाला लहर शक्तिशाली है, कहे कि वो अभी आइए रहा है, और ये बेचारा टकरा के माथा उथा फोड़ लिया है, ये कमजोर हो गया है, तो ऊंचा उठ जाता है। तो इसको कहते हैं ज्वारीय भित्ति। क्या कहते हैं? ज्वारीय भित्ति। ज्यादा ऊंचा उठ गया तो ज्वारीय भित्ति। अच्छा, ज्यादा ऊंचा लहर खतरनाक कहाँ आता है? विश्व में सबसे ऊंचा लहर, ज्वारीय लहर कहाँ पर आता है? फंडी की खाड़ी, कनाडा में पूर्व साइड में फंडी की खाड़ी है। ये देखिए नक्शा, है ना, नजर आ रहा है। चलिए,
तो वहां पर 20 मीटर ऊंचा तक आता है, समझ ना, 20 मीटर। आप सोचिए, आप क्या सोचिए, सोचिए कि आपका हाइट कितना है, कै मीटर के होंगे, और सोचिए 20 मीटर, ठीक है। तो 20 मीटर ऊंचा। अब सवाल है कि वो तो विश्व में है, एक क्वेश्चन पूछता है महाराज, इन्हें कि ऐसे बक दिए और निकलिए, ध्यान रखिएगा, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, फंडी की खाड़ी में। और भारत में बात करें तब भारत में देखिए, जो गुजरात है ना, इधर किधर, पश्चिम साइड, पश्चिम साइड गुजरात में एक जगह है ओखा। कौन जगह है, चोखा नहीं, आप लोग हरदम उल्टा पलटा समझते। ओखा, क्या, ओखा, ओखा, चोखा नहीं। ओखा में समुद्र किनारे की जगह है गुजरात में। ओखा में सबसे ज्यादा ज्वारीय लहर उठता है, समझ रहे बात को। तो ये था ज्वार। अब समझते हैं कि ये तो ज्वार था, लेकिन आता क्यों है, ये लहर ऊंचा उठता क्यों है। तो देखिए आने का कारण समझते हैं। तीन कारण है, यही तीन कारण से ज्वार आता है। पहला, सूर्य का आकर्षण बल, ठीक है। दूसरा, चंद्रमा का आकर्षण बल, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। और तीसरा, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अब समझिए, अपकेंद्रीय बल को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। एक होता है जो धरती के अंदर की तरफ बल लगता है, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो यह है सेंट्रीफ्यूगल, समझ रहे हैं। तो ये तीन कारण है। सूर्य क्या करता है, पृथ्वी, सूरज तो एक जगह, और पृथ्वी इसका चारों तरफ चक्कर पर चक्कर मार रहा है ना। अब पृथ्वी जो चक्कर पर चक्कर मार रही है, एक निश्चित डिस्टेंस पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो पृथ्वी पर क्या है, या तो जल है, नहीं तो ठोस चीज है। ठोस चीज मतलब भूपरपट्टी वगैरह, मिट्टी है ना, पत्थर। तो जो पानी है वो बेचारा क्या है, संगठित नहीं है, और जो संगठित नहीं है वो खींचा जाता है, कमजोर है। दुनिया में जो संगठित नहीं है वो बेचारा जल्दी जाता है, समझ रहे हैं। देखिए ये है सूरज बाबा, थोड़ा बड़े वो है ना सूरज बाबा, और ये है धरती। कौन, धरती, छोटी सी धरती। एकरो से छोटा है चंद्रमा। देखिए ये है सूरज, सूरज बाबा है। ये है अपनी धरती माता, और ये है चंदा मामा। कौन, चंदा मामा। थोड़ा सा और बेहतर ढंग से बनाते हैं। ये है अपनी धरती माता, और ये है चंदा मामा। ये सूरज बाबा क्या है, एक जगह स्थिर है, और धरती इसके चक्कर पर चक्कर मार रही है ना। अच्छा ये तो ठीक है, चक्कर मार रही है, इतना तो आप जान ही रहे हैं, आप लोग तो समझदार हैं। ये चंदा इसको चक्कर मार रहा है ना, मामू इसको चक्कर पर चक्कर मार रहे हैं। अब देखिए ये है सन, अर्थ और मून। ये इस पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खिंचाव हो रहा है, किस पे, अर्थ पे। और अर्थ पे क्या है, 70% भाग पर पानी है ना। ये पनिया क्या होता है, इसके गुरुत्वाकर्षण से इसे खींचा जाता है, इस तरह से खींचा जाता है, इस तरह से खींचा जाता है, पानी खींचा जाता है। लेकिन एक बात समझिए, जो चांद है वो ज्यादा जोर से खींचता है, और जो सूरज है वो बेचारा कम। अब कहिए कि सूरज तो इतना बड़ा है, ज्यादा बड़ा, चांद तो इतना छोटा है।
बड़का चीज में ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है, छोटका में कम। तो ज्यादा तो खींचना चाहिए था सूरज को, बाबा को, और खींच रहे हैं मामा। तो बाबा में क्या है, दूर ज्यादा है, बाबा दूर ज्यादा है। देखिए ये जो सूरज बाबा है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बाप रे बाप, 15 करोड़। दरोगा में जानते हैं 1600 मीटर दौड़े में हालत खराब हो जाता है। 15 करोड़ किलोमीटर वहां से खींचेंगे, कितना खींचेंगे, बेचारा के रस्सी खत्म हो जाता है? और ये देखिए चांद मात्र 3,84,000 किलोमीटर। कहाँ 15 करोड़, कहाँ 3,84,000 किलोमीटर, ये तो बहुत कम न है। तो ये क्या करता है, तो रसिया एकर मजबूत है, पहुंच जाता है, इधर के खींच लेता है। तो पानी, जो पानी है वो खींचा जाता है। और यही तो ज्वार है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जो पानी खींचा गया, यही ज्वार है। ठीक है, अच्छा पानी इधर खींचा गया, इधर खींचा गया, ठीक है। अब इधर स्वाभाविक से है कि पानी बढ़ा तो नहीं ना, कहीं न कहीं घटा होगा। इधर खींचे, इधर खींच ले, तो बीच में क्या हो जाता है कि जो पानी ये था यहाँ तक, ये घट के बेचारा हो जाता है, ऐसे घट जाता है, ये घट गया, इधर खींचा गया तो पानिया ऐसे घट गया। समझ रहे हैं, ये पानी ऐसे घट गया। तो जो पानी इधर तो घट गया, तो ये भाटा हो गया, और इधर बढ़ गया, ये ज्वार हो गया। मतलब पृथ्वी पर एक साइड जहां पर ज्वार आते रहता है, वहीं दूसरी जगह कहीं पर भाटा भी आता है। समझ रहे बात को? देखिए खींचा गया, खींचा गया, कोई रबर लीजिए, इसे खींच दीजिए, तो जने खींचिएगा वने तो ज्यादा रहेगा, बीचों में पतला जाता है ना। तो वही चीज है यह वाला। ठीक, ज्वार भाटा समझिएगा कैसे खींचा होता है। अब जानिए, ये जो है अगर मान लीजिए कि 5 गो हाथी के बराबर खींचता है चांद, सॉरी, ये जो है अगर सूरज बाबा जो है अगर 5 हाथी लगा के खींच रहे हैं पानी, तो ये जो चांद है ये 11 हाथी लगा के खींचता है। मतलब है कि इसका जो पावर है खींचने का, आकर्षण शक्ति, ये 5 गुना है। अगर देखें तो 5 गुना है, और उस हिसाब से देखें तो इसका 11 गुना है। ठीक है, ये 5 गो हाथी लगा के बाल्टी से पानी खींच रहा है धरती से, तो ये 11 हाथी के बल लगाए हुए हैं। कौन? चांद मामू। अब देखिए, अगर इसी को पूछे कि अनुपात में कितना, अनुपात कितना, तो सूर्य और चंद्रमा के अनुपात क्या होगा, सन एंड मून के पावर का अनुपात क्या होगा, 5:11। एग्जाम में हो सकता है ये पूछे कि आकर्षण शक्ति कितना लगता है, कितना अनुपात होता है, तो 5 और 11, या सीधा सीधी मान सकते हैं कि डबल। अब इसी को गुने में पूछेगा, ये तो अनुपात में है, गुने में पूछेगा कि कितना गुना है, मतलब सूर्य का पावर चंद्रमा से कितना गुना ज्यादा है। तो देखिए 2.2 गुना ज्यादा है, 2.2 गुना अधिक है किसका, चंद्रमा का पावर। अब कहिए कैसे निकाले, देखिए ये चांद मामू वाला ले लिए 11, और ये ले लिए सूरज बाबा वाला 5, अब भाग जब दीजिएगा 5 से 11 तो आएगा 2.2। ठीक है, मतलब अगर एक हाथी अगर लगाए हुए हैं, जब मतलब ऐसे तो 5-11 कंपेयर किए तो ना, अगर एक हाथी लगाए हुए हैं तो ये 2.2 हाथी लगाए हुए हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब जानते हैं कि ज्वार भाटा के प्रकार। ठीक है, अच्छा देखिए, ज्वार भाटा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसको टाइड। क्या कहते हैं, टाइड। टाइट नहीं, आप लोग जो है ना टाइट नहीं ना कि रस्सी ने खींच दी इसे, तो वो टाइट नहीं, टाइड। टाइड एक सर्फ भी आता है, खूब धुलाई के होता है। टाइड एक सर्फ आता है, उससे धुलाई होता है, एक टाइड है, लहर। ठीक है, ई भाटा को कहते हैं ईब। क्या कहते हैं, ईब। ला टाइड वाला सर्फ तो आता है, भाटा वाला कोई ना रखता है। देखिए, एक तो होता है दीर्घ ज्वार, दीर्घ ज्वार,
ज्वर मतलब बुखार हो जाएगा, ये ज्वार है, ठीक है, गलती से बोला गया ज्वर, दीर्घ ज्वार, ये दीर्घ ज्वार पहले समझिए क्या होता है। दीर्घ ज्वार को कहते हैं हाई टाइड, या इसी को कहते हैं स्प्रिंग टाइड। क्या कहते हैं? स्प्रिंग टाइड, है ना, याद रखिएगा। दीर्घ ज्वार, हाई टाइड और स्प्रिंग टाइड एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये है सूरज बाबा, कहाँ है सूरज बाबा? काला से बना दिए जी, ठीक है, समझ लीजिएगा कि सूरज बाबा है, काला से बना दिए तो बना दिए, अब फिर मिटाने जाएं हैं? तो देखिए, ये है धरती माता, तनी दूर है, ठीक है। इससे भी छोटा है चंदा मामा। कौन? चंदा मामा। जब ऐसा कंडीशन होता है ना, तो पानी पूरा एकदम आ जाता है सतह पर, मतलब था नीचे उठ के आ जाता है, मतलब कि ज़्यादा बल लगता है। तो ऐसा कंडीशन में दीर्घ ज्वार होता है। क्या? दीर्घ ज्वार। क्या होता है कि इन खिंचाव है, क्या है? खिंचाव है, और इधर से सूरज बाबा भी खींच रहे हैं अपनी ओर, ये अपना तरफ खींचे में लगे हुए हैं, ये अपना तरफ, और धरती का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो है ही। धरती का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उससे पनिया तो फेंकेबे ना करेगा। आप क्या कीजिएगा, गिलास में लीजिए, एक लोटा में लीजिए पानी, और रस्सी से ऐसे कीजिए ना तो फेंकाएगा ना, तो उसी तरह से है। लेकिन एकरा में न छींटाता है, न फेंकाता है, कि धरती का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है तो पनिया को खींचे हुए अपनी तरफ भी रखता है। ये न कि वैसे अंतरिक्ष में चल जाएगा सब पानी, ठीक है। ये देखिए, ऐसा कंडीशन में दीर्घ ज्वार आता है। एक कंडीशन ये है, इस कंडीशन को कहते हैं व्युति। क्या कहते हैं? व्युति, ठीक है। और एक कंडीशन और है, ये धरती तो घूम रही है ना, तो देखिए ये है, लीजिए फिर से काला से ही बनाना पड़ेगा, ये है सूरज बाबा। कौन है? ये है सूरज बाबा, ठीक है। इधर सूरज बाबा जो इधर थे, हम इधर बना दिए। अब इधर वाला भूल जाइए, ठीक है। ये वाला क्या कीजिए, भूल जाइए। भूल गए? भूल जाइए। ये वाला समझिए कि नहीं हम बनाए थे। क्या? नहीं हम बनाए थे। अब क्या हुआ, सूरज बाबा इधर है, चांद यहाँ है और धरती यहाँ है। क्या? सूरज बाबा यहाँ है, चांद यहाँ है और अर्थ यहाँ है। अब देखिए, सूरज और चांद दोनों के पावर लग रहा है ना, दोनों के पावर, तो दोनों के पावर लग रहा है, तो इसमें भी पूरा पानी आ जाएगा दंदना के धरती साइड। तो यह क्या है? यह है दीर्घ ज्वार, मतलब पानी ऐसे खींचा जाता है, ऐसे खींचा जाता है। ब्लू से बना दे का, लीजिए, ये पानी जो है ना ऐसे धरती पर ऐसे खींचा जाता है, तो ये दीर्घ ज्वार ऐसा सिचुएशन में आता है। अब देखिए, ऐसा सिचुएशन में इसको कहते हैं युति। जब एक ही साइड रहे तो इसको कहते हैं युति, और अलग अलग रहे, माने चंद्रमा और सूर्य एक ही साइड रहे तो युति, और एक साइड चंद्रमा एक साइड सूरज रहे तो व्युति, ठीक है। मतलब दूर रहे तो व्युति और एक जगह रहे तो युति, ठीक है। जो दीर्घ ज्वार है, जो दीर्घ ज्वार है ना, जो दीर्घ ज्वार है वो हमेशा अमावस्या या पूर्णिमा को आता है। क्या? हमेशा अमावस्या या पूर्णिमा, इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जानिए अमावस्या क्या है और पूर्णिमा क्या है। ये है, अब इस बार जो है कलर सही कर दे रहे हैं। देखिए, ये है लाल आग उगलते हुए सूरज बाबा, ठीक है। और ये है अपनी प्यारी सी धरती माँ। कौन? प्यारी सी धरती माँ, ठीक है। अब देखिए, अगर
चंद्रमा यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तब देखिए तो क्या होगा कि लाइट जो सूरज का है, जो सूरज का प्रकाश है, इस पर तो पड़ेगा, है ना, इस पर पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो धरतीवासी हैं उनके लिए तो यहाँ पर चंद्रमा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। देगा जी? नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे ही सिचुएशन में जब रात में चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो उसी को हम लोग कहते हैं अमावस्या, है ना, अमावस्या, ठीक है। तो जब चंद्रमा कंप्लीट नहीं दिखाई दे तो अमावस्या होता है। अमावस्या के दिन क्या होगा? अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य एक जगह है तो कस के खींचता है, कस के खींचता है, कस के खींचता है, दोनों मिल के। तो इसका जो पानी है, वाटर लेवल है, वो क्या होता है, पूरा ऐसे बढ़ जाता है। समझ रहे हैं? तो अमावस्या के दिन ज्वार, दीर्घ ज्वार आता है। क्या? हाई टाइड आता है, स्प्रिंग टाइड आता है। यही चंद्रमा जो यहाँ था, जो यहाँ था, ये चंद्रमा क्या होता है कि घूम करके इधर आ जाएगा। अब देखिए, जो धरती पर लोग हैं, इधर आप हैं, है ना, इधर मान लेते हैं आप हैं, तो इधर वाला लोग के क्या होगा, इधर जो इधर लोग रह रहे हैं उनको तो चांद ना दिखाई देगा। इधर वाला लोग के लिए तो वो अमावस्या है, लेकिन जो इधर है लोग उसको चांद दिखाई देगा। अब ऐसा कंडीशन है, ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि चांद अधिक खींचता है, ठीक है, और सूरज तो अपना साइड खींचे रहा है, तो चांद क्या करता है, खींचता है। अब ये मत सोचिएगा कि चांद ज़्यादा खींच रहा है तो इधर पानी ज़्यादा खींचा जाएगा, इधर कम, दोनों बराबरे खींचता है पानी को। अब कहिए कि ऐसा क्या है? इसलिए कि चांद जो खींचा वो तो खींचा ही, इधर से इसका फोर्स लग रहा है, अब प्लस धरती बैलेंस करने के लिए इधर उधर न भटक के चल जाए, पानी को क्या करती है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस ढंग से लगता है कि इधर उतना ही, जिधर इतना आएगा ज्वार उतना ही इधर आएगा। मतलब इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सूर्य दोनों का फोर्स लगेगा, और इधर चांद का तो लग ही रहा है। तो ये दीर्घ ज्वार होता है, ठीक है। तो ये अमावस्या और पूर्णिमा में दीर्घ ज्वार होते हैं। अब समझिए, इसी कंडीशन को जब धरती, चांद और सूरज एक ही लाइन में रहे तो इसको कहते हैं सिजगी, सिजगी, ठीक है। जब एक ही लाइन में रहे तो क्या कहते हैं, सिजगी। पूछता है क्वेश्चन, इसलिए याद रखिएगा कि ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, सिजगी कहते हैं। अब ये तो अमावस्या और पूर्णिमा के बात है। अब देखिए, ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हमेशा अमावस्या या और पूर्णिमा को ही लगता है। अब देखिए जरा सा, ये है सूरज बाबा और ये है अपनी धरती माँ और ये है चांद मामू। कौन? चांद मामू। अब देखिए, जब एकदम ऐसा सीधा, मतलब इसका लाइट जो है, अगर बीच में इधर देखिए, ये है मून, अर्थ, सन। अभी क्या होगा जब चांद छिप जाए? देखिए, इसका प्रकाश इस पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि धरती बीच में आ गई है। तो ऐसा कंडीशन हो जाए कि मून न दिखाई दे, दिखाई देना चाहिए था, है ना। पूर्णिमा का दिन है, धरती वाले लोग को पूर्णिमा का दिन है, दिखाई देना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, एकदम सीधा सीधा हो जाता है। एकदम सिजगी में क्या है कि थोड़ा सा इधर भी रह सकते हैं चांद मामू, ठीक है, इधर भी थोड़ा सा रह सकते, मतलब इसके जद में रहना चाहिए केवल। लेकिन इसमें क्या है, इतना सीधा हो जाता है कि यहाँ से लाइट चांद पर पड़ता ही नहीं है, और पड़ता नहीं है तो चांद तो है ईश्वर, पूर्णिमा है, चांद है भी, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन को जब चांद न दिखाई दे, चंद्र ग्रहण कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण के दिन क्या होता है, चूंकि पूरा सीधा है, पूरा हाई टाइड आता है। लेकिन एक कंडीशन और है, ये तो चंद्र ग्रहण वाली बात हो गई। दूसरा कंडीशन है कि चांद घूम के धरती के इधर आ जाए। किधर? इधर आ जाए। अब इधर आ गया तो देखिए,
जो कभी कभी ऐसा सिचुएशन में पड़ जाता है कि जो सूर्य का लाइट है धरती तक नहीं पहुंच पाता है। दिन में नहीं पहुंच पाता है, वो तो रात के बाद था, ये दिन में नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं, देखिए ये तो अमावस्या वाला समय में होगा, क्योंकि जो धरती पर लोग हैं उनको क्या होगा, चांद के रोशनी दिखाई ही नहीं, चांद पर से टकरा करके तो आएगा ही नहीं। तो ऐसा होता है कब, अमावस्या को। और ऐसा कंडीशन जब सूर्य न दिखाई दे, चांद उसको ढक ले, न दिखाई देवे, तो वैसा कंडीशन को कहते हैं सूर्य ग्रहण। यानी कि अमावस्या को ही हमेशा सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण में चूंकि सबसे अधिक सीधा होता है मून अर्थ सन, तो सबसे अधिक दीर्घ ज्वार आता है सूर्य ग्रहण के समय। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य ग्रहण सबसे ज्यादा हाई टाइड दीर्घ ज्वार कब आएगा, तो सूर्य ग्रहण के समय। उतना देर से यही समझा रहे हैं, ये अगर ये समझ गए तो समझिए कि ज्वार भाटा खत्म। ये समझ गए। चलिए अब जानते हैं लघु ज्वार। लघु ज्वार क्या है, कुछ नहीं है। ये देखिए, ये है सूरज बाबा, नहीं बनाते हैं ललका से जी, देखिए ये है सूरज बाबा, है ना, और ये है अपनी धरती माँ, और ये है चंदा मामा। ये चंदा मामा यहाँ न हो करके क्या करते हैं, घूमते घूमते यहाँ आ जाते हैं। देखिए होना चाहिए था कहाँ, होना चाहिए था यहाँ, ये आ गए यहाँ। अब ये तो अपना तरफ खींच रहे हैं, ये अपना तरफ खींच रहा है, मामू अपना तरफ खींच रहे हैं, सूरज अपना साइड, है ना। अब ऐसा कंडीशन में फोर्स सबसे कम लगता है। यहाँ रहेगा, यहाँ आ जाएगा तो थोड़ा सा दोनों मिल के लगा लेगा, यहाँ आ जाएगा तो दोनों मिल के थोड़ा ज़्यादा लगा लेगा। लेकिन जब 90 डिग्री पर रहेगा तब फोर्स सबसे कम लगेगा। ये वैसा कंडीशन में क्या होता है कि थोड़ा सा इसे लहर उठा, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा इसे लहर उठा, जितना उठना चाहिए था उतना ना उठ करके, और जितना उठना चाहिए था उतना ना उठ करके थोड़ा सा उठ के रह गया, थोड़ा सा उठ के रह गया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को लघु ज्वार कहते हैं। देखिए जब दीर्घ ज्वार उठता है तो जो सामान्य ज्वार है, सामान्य ज्वार कहते हैं जब इधर चांद रहे, इधर रहे, इधर रहे, माने 90 डिग्री के अलावे कहीं भी रहे, और 0 डिग्री और 90 डिग्री के अलावे कहीं भी रहे, और उस कंडीशन में जब खींचाता है पानी, जल, वाटर, तो उसको सामान्य ज्वार कहते हैं। अब देखिए मान लेते हैं ये धरती है, सामान्य ज्वार में यहाँ तक वाटर लेवल आ रहा था, ठीक है। दीर्घ ज्वार में क्या हो रहा था कि यहाँ तक पहुँच जा रहा था। अब ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि ये 20% अधिक ऊंचा उठता है। दीर्घ ज्वार में जो सामान्य है, औसत जो आना चाहिए था उससे 20% ऊपर उठता है। और इसमें क्या होता है 90 डिग्री वाले में कि 20% नीचे, मतलब यहाँ जो है 20% कम ज्वार उठता है, सामान्य से 20% कम लघु ज्वार में। तो ये है लघु ज्वार। अगर चांद यहाँ रहे या फिर चांद यहाँ रहे तो ऐसे कंडीशन में लघु ज्वार उठता है, ठीक है। दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के बाद अब जानते हैं क्या, कुछ और ज्वार, जैसे दैनिक ज्वार। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए दैनिक ज्वार क्या है, जो रोज रोज आए, वो वाला देख रहे थे, अमावस्या, पूर्णिमा, या फिर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय आ रहा था, जो दीर्घ ज्वार था, है ना, या लघु ज्वार था। वो दोनों क्या रहा था, कुछ खास दिन आ रहा था, कुछ खास समय में आ रहा था। अब देखिए ये रोज रोज आता है दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार हर रोज 24 घंटा और 52 मिनट, कितना, 24 घंटा और 52 मिनट में हर रोज एक बार ज्वार और एक बार भाटा आता है, ठीक है। दैनिक ज्वार ये आता कहाँ, तो मैक्सिको की खाड़ी में। दैनिक ज्वार 24 घंटा और 52 मिनट में, ध्यान रखिएगा 24 घंटा और 52 मिनट में एक बार। अगर 24 घंटा और 52 मिनट में 2 बार आए
52 मिनट में 2 बार आए तो उसको कहते हैं अर्ध दैनिक ज्वार। अर्ध दैनिक मतलब क्या, मतलब ये कि 12 घंटा में पहुंच जाता है। 12 घंटा 26 मिनट, इसको आधा कर दीजिए ना, इसको आधा कीजिएगा ना तो 12 घंटा 26 मिनट, मतलब 12 घंटा 26 मिनट में एक बार आ गया, और फिर 12 घंटा 26 मिनट में, मतलब 24 घंटा 26 दूनी 52, 24 घंटा 52 मिनट में 2 बार आ गया। कहाँ, यहाँ एक बार आता है, 2 बार आ गया। ऐसा आता है कहाँ, ब्रिटिश द्वीप समूह में या ताहिती द्वीप के आसपास। तो इस तरह के ज्वार अर्ध दैनिक ज्वार आते हैं। अच्छा, ये तो 2 बार है, कभी कभी तो 4 बार आ जाता है। जैसे इंग्लैंड का एक जगह है साउथहैम्पटन, क्या साउथहैम्पटन, वहां पर 4 बार आता है, 24 घंटा में 4 बार साउथहैम्पटन में, समझ रहे हैं। अच्छा, एक बात और समझिए, नदी में ज्वार आता है कि नहीं? नदियों में आ जाता है किसी किसी में महाराज। जैसे इंग्लैंड का टेम्स नदी या थेम्स नदी, उसमें ज्वार आता है। क्या, जहां मुहाना है, जहां पानी से हड़ हड़ गिर रहा है, उल्टा ठेलने लगता है, उल्टा ज्वार आता है तो उल्टा, मतलब उधर से समुद्र का फोर्स ज़्यादा लग जाता है, पानी अंदर घुसने लगता है टेम्स नदी में। उसी तरह से यहाँ भारत में अपना, अरे भारत अनोखा चीज़ है, हुगली नदी में, हुगली नदी में भी ज्वार आता है। तो ये 2 नदी है जहाँ की ज्वार आता है, ठीक है। तो ये तो है अर्ध दैनिक ज्वार। ये है मिश्रित ज्वार, जहाँ दोनों एकदम आए, कभी 2 बार आ गया तो ठीक, 4 बार आ गया तो ठीक। मैंने नानी के घर समझ लिया है, कईयों आ गए, टपक गए, ठीक है। तो यह है मिश्रित ज्वार। ये अयन वृत्तीय ज्वार है। अयन वृत्तीय ज्वार क्या है, देखिए, ये है धरती, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, और ये है विषुवत रेखा। अगर चांद इसके सामने है तो यहाँ क्या आता है, ज्वार आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कर्क रेखा पर आया तो मकर रेखा पर नहीं आएगा, एक इस पे भी आ जाता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों पर एक साथ आता है, चाहे इसके सामने चांद रहे चाहे इसके सामने रहे। इसके सामने आता है तो चांद के आकर्षण शक्ति के कारण, और यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कारण, बैलेंस करने के लिए, नहीं तो धरती ऐसे लोगड़ा नहीं होने जाएगा, समझ रहे हैं। तो बैलेंस करने के लिए इधर भी आ जाता है। तो चांद के कारण, तो ये है अयन वृत्तीय, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के सामने अगर ज्वार आए तो अयन वृत्तीय, अब विषुवत रेखा पर ज्वार आए तो विषुवत रेखीय, है ना। तो ये चीज़ है, कितना आसान है, यही तो है। ये वाला जो है ना टाइमुआ याद रखिएगा। अब इसको जरा सा समझते हैं, देखिए, ज्वार तो आता है कितना देर में, 12 घंटे, अगर एक दिन के बात करें तो 24 घंटा 52 मिनट में। ये होता क्या है, ये है अपनी धरती, क्या है, अपनी धरती, ठीक है। और ये क्या करता है चांद, कि इसके चारों ओर घूम रहा है ना, इसके चारों ओर घूम रहा है चांद, चांद इसके चारों ओर। अब देखिए, चांद यहाँ है, खींच लिया, पानी ऐसे खींचा गया, है ना। अब जो खिंचाया तो ये धरती 12 घंटा में 24 घंटा, ये जो धरती है 24 घंटा में घूम के फिर से यहीं आएगी, ये वाला पॉइंट। तो अगर 24 घंटा में फिर यहाँ घूम के आएगी, चांद यहीं मिल गया तो फिर खींचा जाएगा। तो ये है दैनिक ज्वार। और ये तो 24 घंटा और 52 मिनट लगता है दोबारा आने में, ठीक है। 52 मिनट क्यों, क्योंकि चांद का स्पीड कुछ और है और धरती का स्पीड कुछ और है। धरती अपन स्पीड से घूम रही है, चांद बेचारा अपन स्पीड से, तो इसीलिए 52 मिनट का देरी लगता है। अब देखिए, यही चीज़ अगर चांद यहाँ आया, ठीक है। अब देखिए, ये जो चांद है, ये जो धरती है, ये बेचारी घूम करके यहाँ पहुँच गई, ठीक है। ये जो पॉइंट है धरती का यहाँ, ठीक है। और यहाँ भी तो इतना, एक यहाँ आधा चक्कर करने में कितना समय लगेगा, 12 घंटा और 26 मिनट लेट लगता है। क्यों 26 मिनट ज्वार आने में, क्योंकि फिर चांद भी तब तक यहाँ पहुँचना है। तो चांद आधा धरती चक्कर लगाई तो 12 घंटा 26 मिनट में ही ज्वार आ जाएगा, समझ रहे हैं। और जिस समय यहाँ ज्वार आएगा उसी समय यहाँ पर क्या होगा, भाटा आएगा, ठीक है। जिस समय ज्वार आएगा उसी समय यहाँ पर भाटा आएगा। भाटा मतलब पानी घट जाएगा। अब देखिए, 12 घंटा इधर, 12 घंटा 26 मिनट उधर, 12 घंटा 26 मिनट इधर, तो यहाँ कितना,
अगर इसको 6 के टुकड़ा में बांट दीजिए तब समझ में आएगा। देखिए 6 घंटा 13 मिनट, 6 घंटा 13 मिनट, 6 घंटा 13 मिनट, 6 घंटा। अब देखिए 6 घंटा 13 मिनट, अब ये पूरा कितना हुआ, 6 चौका 24 मिनट। यानी कि जब 6 घंटा में क्या होगा, इधर जब ज्वार रहेगा तो 6 घंटा चलेगा तो भाटा आएगा, 6 घंटा चलेगा तो क्या होगा, ज्वार आएगा। तो पूछेगा क्वेश्चन कि भाटा कितने समय में आता है, ज्वार आने के कितने समय